বাংলায় বীজ হাব তৈরি করা হবে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত এবং আধুনিকরণের ওপর জোর দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মঙ্গলবার ব্যারাকপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্রে পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী। সেখানে তিনি কৃষক সভায় অংশ নেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, এখানে পাট সহ অন্যান্য ফসলের বীজ ভিন রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়, তাই কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে এখানে বীজ হাব তৈরি করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, জুট ক্ষেত্রে সমস্ত সমস্যা দূর করা হবে। জুটের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের আয় যাতে বাড়ে সেদিকে নজর দেওয়া হবে। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। एक आश्चर्य की बात यह थी कि सीड बोनी यहाँ होती है लेकिन सीड बाहर से आता है। अब हमने तय किया है कि पटसन के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी, मक्का जैसी चीजों के लिए, आलू जैसी चीजों के बीजों के लिए इसको सीड हब बनाने का भी हम काम करेंगे। मैं सरकार को, शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देता हूं कि मिलों को, जूट मिलों को फिर से चालू करने का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया है ताकि जूट मिलों में जूट की प्रोसेसिंग हो सके। मैंने यहाँ आके सारी चीजें समझने का काम किया है। इस संस्थान ने कई बहनों को ट्रेनिंग देके रोजगार से भी जोड़ने का काम किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के। तो इस अच्छे काम के लिए भी संस्थान को बधाई देता हूँ। जूट के क्षेत्र में आने वाली हर बाधा को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज तो मैं पहली बार आया हूं, लेकिन जूट पर ही एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हम और करेंगे कि जूट को उत्पादन को बढ़ाने से लेके किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जाए। धन्यवाद। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, গোটা দেশে প্রায় 40 লক্ষ কৃষক পাট চাষের সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া 4 লক্ষ শ্রমিক জুট মিলে কাজ করে রোজগার করছেন। তাই জুটের উৎপাদন বাড়াতে হবে, উন্নত মানের পাট বীজ ব্যবহার করতে হবে। মন্ত্রী সংযোজন, পাট গাছ হাত দিয়ে কাটলে তাতে সময় বেশি লাগে, ট্রাক্টরের সঙ্গে মেশিন লাগিয়ে কাটলে সেক্ষেত্রে কম সময় লাগে। मित्रों, आज बंगाल की इस पवित्र धरती पर आकर मन आनंद से भरा हुआ है। हमारा जूट उद्योग जूट के उत्पादन में 40 लाख किसान जूट के उत्पादन से जुड़े हुए हैं और जूट से बनने वाले रेशे से जो चीजें बनती उसके मिलों में 4 लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है। हमारा जूट का ये संस्थान जूट का उत्पादन कैसे बढ़े, नई किस्में कैसे आए, लागत कैसे घटे और जूट के अलावा बाकी लिनियन जैसे, रेमी जैसे रेशों पर भी और क्या काम हो, उसके लिए रिसर्च और शोध करता है। यहाँ जो किसानों की समस्या है, एक तो जूट के दामों में उतार चढ़ाव की बात बताई। इस बार रेट बहुत अच्छे हैं तो उस समस्या के लिए भी काम करेंगे। दूसरे, जूट से रेशा निकालने में पानी में कई दिनों तक उसको 25 दिन कम से कम सड़ाना पड़ता है और पानी भी अगर बंधा हुआ रहता है तो क्वालिटी पे अंतर आता है और इसलिए मैकेनाइजेशन जरूरी है। यहाँ ऐसी मशीनें बनी हैं कि 7 दिन में अगर पानी में डुबाएंगे जूट को और उसको तो आसानी से मशीन से रेशा निकाला जा सकता है। जूट के साथ साथ बाकी भी रेशों पे जो काम हो रहा है उसकी मशीनें भी यहाँ डेवलप की है, बोने की हो, यहाँ तक कि कटाई के लिए हाथ से कटाई करते हैं तो काफी समय लगता है, लेकिन ऐसी मशीन भी बनाई है कि ट्रैक्टर में लगा के उससे आसानी से कम समय में कटाई की जा सकती है। इससे लागत घटेगी
और लागत अगर घटेगी तो किसान की इनकम बढ़ेगी। एक यील्ड बढ़ाने का अभियान, एक जमाना था 1950 में जब लगभग 10 क्विंटल पर हेक्टर उत्पादन होता था, जो बढ़ के अभी 25 क्विंटल तक पहुंचा है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। উক্ত অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধ কুমার মণ্ডল এবং তথ্য প্রযুক্তি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী ও কল্যাণ চক্রবর্তী সহ গবেষণা কেন্দ্রের আধিকারিকরা।